है जी इसको छोटा सा बहाना चाहिए कि कोई छोटा सा बहाना चाहिए और ये गिरिराज सिंह के पास पहुंच जाए। जी मतलब इतना प्यार करती है ये जनता। ये जी जैसे आज गहलोत साहब का गारंटी कार्ड बांट रहे हैं ना, हम्म। ऐसे हमारे खंडेला की आवाम को, खंडेला की बहन बेटियों की रक्षा के लिए, खंडेला में कोई झगड़े, गुंडागर्दी और नशा ना हो, इस सब की गारंटी कार्ड महादेव सिंह है। जैसे खंडेला के पहले विधायक हैं जिन्होंने जो चुनाव से पहले अपनी घोषणाएं की, सब घोषणाएं पूरी की। जनता के बीच में ही इनको 500 आदमियों से पर डे नहीं मिले ना तो रोटी हजम नहीं होती। ये सत्य बातें हैं। कुणियाला हाट पर 2-2 बार टिकट कट गई, 2-2 बार टिकट कटवा के बावजूद आदमी आपकी पार्टी को छोड़ रहे हो। कांग्रेस ने आपकी माँ बताओ जे, फिर अगर पार्टी के साथ यानो कर दे, फिर वो पार्टी के साथ वफादार उतरे। तो ऐसे कार्य, ऐसे नेता के हम कार्य करता है। नमस्कार, मैं किशोर कुमार, ग्रामीण मीडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मैं खंडेला में मौजूद हूँ और खंडेला की हम बात करें तो आज ग्रामीण ओलंपिक में जो टीमें विजय रही थी, इनको महादेव सिंह खंडेला के द्वारा इनाम देकर सम्मानित किया गया है। महादेव सिंह खंडेला ने अपनी ओर से उनको पुरस्कार देने के लिए घोषणा की थी कि अगर टीमें विजय रहेंगी तो उनको अपनी ओर से इनाम दिया था, जिससे कि युवाओं में एक अवेयरनेस आए, खिलाड़ी में अवेयरनेस आए, खेल के प्रति उसमें जागरूकता आए। और इनका एक यही सफल प्रयास था कि खिलाड़ी कैसे भी आगे बढ़े, जिनको लेकर इन्होंने एक इनाम की घोषणा की थी और वो इनाम आज दी गई है। काफी संख्या में हम बात करें कि पूरी विधानसभा से आज काफी संख्या में लोग यहाँ पे आए हैं। जी, आज पूरी विधानसभा से काफी लोग यहाँ पे आए हैं। जन सुनवाई यहाँ पे चल रही थी। हम बात करें कि समाज सेवी विक्रम जोशी के नेतृत्व में काफी संख्या में हम बात करें कि मैं भी गिरिराज, सभी लोगों ने टी शर्ट पहन रखी है, इनके नेतृत्व में यहाँ पे आए हैं। बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? नमस्कार। नमस्कार। आज ये इतना जन सैलाब आया है, किस बात का संकेत है, क्यों यहाँ पे आया? देखो, इस जन सैलाब है ना जो खंडेला की यूथ है, जी जन सैलाब है ना जो खंडेला की यूथ है, जी इसको एक छोटा सा बहाना चाहिए कि कोई छोटा सा बहाना चाहिए और ये गिरिराज सिंह के पास पहुंच जाए। जी मतलब इतना प्यार करती है ये जनता, ये यूथ इतना प्यार करती है। अब इनको पता चला कि यहाँ साहब जो राजीव गांधी ओलंपिक गए हुए हैं, इनके अंदर जो बच्चे जीते हैं उनको इनाम देके उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं। जी ये इतना सा पता चला और सारी यूथ इकट्ठी होके कल से ही मेरे पीछे पड़ रहे थे, भाई साहब चलेंगे, भाई साहब चलेंगे, भाई साहब चलेंगे। तो आज सारी यूथ आपके सामने है। ये तो गिरिराज सिंह की दीवानी। इस बार हम बात करें, काफी दावेदार मैदान में है खंडेला में, कैसे नेता को जनता चुनना चाहती है सर? देखो, दावेदारी तो सभी करेंगे, जो मेहनत कर रहे हैं, अपनी अपनी मेहनत सब कर रहे हैं, लेकिन ये 40 साल का रिश्ता है यूथ का। ये यूथ जो है, इनके दादा, इनके परदादा, इनके पिताजी, ये सब महादेव सिंह के निजी पर्सनल कार्यकर्ता है। और ये यूथ है ना, ये तो मतलब कि पीढ़ी दर पीढ़ी हमें, हमारे घर वालों ने ये समझा है कि बेटा खंडेला में अगर कोई नेता है और खंडेला की आवाम की रक्षा करने वाला, खंडेला की जनता के सुनने वाला कोई है तो महादेव सिंह है। और वही डीएनए हम गिरिराज सिंह में देखते हैं, महादेव सिंह का। इसलिए सारी यूथ गिरिराज सिंह के साथ है। क्यों करती है जनता इतना प्यार इनको? मैंने आपको बताया, विकास कार्य करवाए। विकास कार्य तो है ही। विकास कार्य तो इस कार्यकाल का इतना विकास कार्य है कि सारे कार्यकालों को मिला हो ना, बीजेपी, कांग्रेस, सबको, वो एक तरफ, और इस साल का कार्य, 5 सालों का कार्यकाल महादेव सिंह जी का एक तरफ, जिसमें 2 साल तो कोरोना ले गया। कोरोना आने के बावजूद इतना विकास हुआ है। ये सब क्योंकि ये हमारे जो नेता है ना, ये कांग्रेस पार्टी के वफादार सिपाही हैं। आजकल तो आपको पता है, छोटी सी एक कोई बड़ा सीनियर नेता छोटे नेता को थोड़े गुस्से में बोल ले तो पार्टी छोड़ जाते हैं। इनके तो वो बोले ना, टिकट कट गई, 2-2 बार टिकट कटवा के बावजूद आदमी आपकी पार्टी को छोड़ रहे हो। कांग्रेस ने आपकी माँ बताओ जे, फिर अगर पार्टी के साथ यानो कर दे, फिर वो पार्टी के साथ वफादार उतरे। तो ऐसे कार्य, ऐसे नेता के हम कार्य करता है, ये हमारे सौभाग्य की बात है। ये जनसुनवाई शिविर सर रोज लगते हैं या फिर किसी डे को लगते हैं? ये मैं आपको कहूंगा तो आप मानोगे नहीं। सैटरडे, क्योंकि अभी साहब किसान आयोग के चेयरमैन भी है, तो पूरे राजस्थान में इनको जाना पड़ता है। आप सैटरडे संडे साहब यहाँ रहते हैं, आप सैटरडे संडे आके देखो, मेरी कही मत मानो। अगर आप सुबह 7 बजे साहब नादों के बाहर बैठते हैं, 7 से 11 तक आपको हजारों आदमी मिलेंगे। फिर शाम को 5 बजे से 8-9 बजे तक आपको हजारों आदमी मिलेंगे। क्योंकि सर एक बात कहें कि कोई भी जब नेता, हम बात करें चुनाव, जो जनप्रतिनिधि चुनाव लड़ लेता है, जीत जाता है, उसका फिर विरोध होना शुरू हो जाता है। लेकिन ये तो 6 बार के विधायक हैं, सांसद भी बने हैं, इतना प्यार जनता क्यों दे रही है? देखो, मैंने आपको काफी समय से मैं देख रहा हूँ आपके चैनल को, आप खंडेला में काफी सक्रिय हो। मेरे ख्याल से मैंने कई वीडियोज आपकी देखी है। तो ये चीज तो आपने भी एहसास की होगी कि अधिकतर जगह मौजूदा एमएलए का विरोध होता है, लेकिन यहाँ तो माहौल ये है कि पर डे नए कार्यकर्ता, अच्छे अच्छे नेताओं के टूट के यहाँ जुड़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देख लिया
कि हमें क्या मिलने वाला है, और यहाँ कुछ भी नहीं। तो सुरक्षा की गारंटी तो है, सुरक्षा की गारंटी तो है। जी जैसे आज गहलोत साहब का गारंटी कार्ड बांट रहे हैं ना, ऐसे हमारे खंडेला की आवाम को, खंडेला की बहन बेटियों की रक्षा के लिए, खंडेला में कोई झगड़े, गुंडागर्दी और नशा ना हो, इस सब की गारंटी कार्ड महादेव सिंह है। देते हैं। देते नहीं, हम मानते हैं इस चीज को, और इसीलिए ये यूथ आज यहाँ खड़ी है। यूथ का फ्यूचर महादेव सिंह के साथ। जी, आप कहाँ से हैं? खंडेला से। क्या कहेंगे? मेरा नाम है मोहम्मद रियाज खान, और लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि महादेव सिंह जैसा बंदा कोई नहीं है आज कांग्रेस पार्टी के अंदर, और खंडेले के जो जितना करते हैं ना वो बहुत कम है, मतलब कहने का मतलब ये है। लेकिन इतना काम करते हैं वो खंडेले के लिए, क्या आज तक उन्होंने कोई ओर में नहीं दिया। और में नहीं दिया। जी हाँ सर, मैं पिपलोदा वासी हूँ, ग्राम पंचायत महादेव सिंह खंडेला आदरणीय। ये 35 साल तक जब जनता के बीच में रहते हैं, जब जनता चुनती है इनको, इतने विकास करते हैं शिक्षा के, रोड की, बिजली, पानी, और घर घर में पानी चल रहा है सर। शिक्षा 2 कॉलेज, लड़कों की लड़की की अलग अलग कॉलेज सर, यहीं पर कितनी दूर जाना पड़ता है हमारे को, कितनी दूर सिक्कर कितनी दूर पड़ता है सर, पर गर्ल्स कॉलेज। शिक्षा सबसे बड़ी धन है सर, वो शिक्षा महादेव सिंह जी लेके आए हैं यहाँ पर। आपको पता है, हम लड़के तो चलो कॉलेज सिक्कर भी कर लेते थे, जयपुर कर ले, नीम का थाना कर ले, लेकिन हमारी बहन बेटियां थी ना, वो 12वीं कराने के बाद गार्जियन 100 बार सोचता था कि मैं सिक्कर भेजूं या नहीं भेजूं। आज हमारी बहन बेटियां, हमारे बच्चे, गर्ल्स खास तौर से कॉलेज करने के लिए घबराती नहीं, और बाबा विशंबर दास महाविद्यालय के अंदर जितनी लड़कियां 12वीं करने के बाद सब कॉलेज में एडमिशन ले रही है, ये भी माननीय महादेव सिंह जी की देन। सर ये कि जनता के बीच में रहते हैं, जनता की सुनते हैं, सबको सम्मान देते हैं, यहाँ पर आते हैं तो उनको चाय पानी पिलाते हैं जैसे भी है उनके साहब को, और हर किसी की सुनते हैं। ऐसे नहीं कि उसको लेके आओ, उसके लेके आओ, ये सिर्फ कोई भी आता हो सिंगल आदमी हो उनकी सुनते हैं। तो देखिए, एक चीज मैं बताऊं, जैसे ये बता रहे हैं कि ये जनता के बीच में रहते हैं, इसकी मैं आपको एक बात बताता हूँ। जब साहब सेंटर में मंत्री थे ना, तो पूरा हिंदुस्तान देखना पड़ता था, लेकिन जैसे शुक्रवार को लोकसभा का पूरा कार्य हुआ, तो ये 5 बजे, मैं वहां रहता था खुद, मैं साहब का बहुत पुराना कार्य, तो 5 बजे इनका फोन आता था लोकसभा से कि मेरा बैग तैयार रखना। आए, वॉशरूम गए, गाड़ी स्टार्ट की, गाँव। मतलब कि इनका एक नियम है, 200 किलोमीटर के एरिया में अगर हैं तो ये अपने गांव आके ही रहना पसंद करेंगे। 200 किलोमीटर के एरिया में अगर हैं तो ये अपने गांव आके ही रहना पसंद करेंगे, जनता के बीच में ही। इनको 500 आदमियों से पर डे नहीं मिले ना तो रोटी हजम नहीं होती, ये सत्य बातें हैं। हाँ, एक बार मैंने कहा साहब को, ऐसे कोई कार्यकर्ता, बीजेपी का कार्यकर्ता हमारे साथ थोड़ा, जैसे गाँव में राजनीति होती है तो पार्टीबाजी की वजह से हमारे साथ कुछ गलत कर रहा था, तो जैसे राज हमारा है, तो मैंने साहब से कही, मैंने कहा साहब देखो अब राज अपना आ गया, अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। उसने ऐसे ऐसे करा था मेरे साथ गलत, अब उसके साथ भी गलत करेंगे। तो पता है क्या कहा मुझे? बोला विक्रम, बीमारी को तो दवाई लग जाए, स्वभाव को थोड़ी दवाई लगेगी। मेरा स्वभाव ही ऐसा है कि मैं किसी का बुरा करता ही नहीं, तो यार तू कैसे बुरा करा लेगा मेरे से? वो बात मैं सुन के मेरे को इतना दंग रहा कि यार ऐसा नेता कहाँ मिलेगा आज के दिन। तो देखिए, जिस प्रकार हम बात कर रहे हैं शिक्षा के साथ साथ, जैसे शिक्षा की इन्होंने बात कही, खंडला साहब ने चुनाव से पहले खंडला में एक बहुत बड़ी मीटिंग थी, और उसमें उन्होंने घोषणाएं की थी, खंडेला के पहले विधायक हैं जिन्होंने जो चुनाव से पहले अपनी घोषणाएं की, सब घोषणाएं पूरी की। सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि अगर मैं आपकी बार विधायक बना तो खंडेला में कॉलेज खुलवाऊंगा, कॉलेज सुचारू रूप से चालू है। जहाँ महिला शिक्षा की बात है तो पहले यूजी कॉलेज खुलवा दी थी और उसको पीजी कॉलेज में कन्वर्ट करवा दिया। एक दूसरी समस्या और थी खंडेला में, कोर्ट नहीं था, तो कोर्ट के लिए श्रीमाधोपुर जाना पड़ता था लोगों को। भाई मोटरसाइकिल भी किसी की बंद हो गई, किसी की गाड़ी बंद हो गई, तो श्रीमाधोपुर जाना पड़ता था, मुंसिफ कोर्ट खुलवा दिया। पानी की बड़ी समस्या थी, जैसे विक्रम जी ने पहले कहा कि पहले भी खंडला साहब ने 20 साल पहले दानोली से पानी लाए थे खंडला से, और आज भी मतलब कोटड़ी बांध जल परियोजना है, वो सबसे बड़ी जल परियोजना है। रिंगस में अगर अपन रिंगस की बात करें तो उप तहसील, तहसील, एसडीएम कोर्ट खंडेला में महादेव सिंह जी करवाए जाए, विधानसभा का मायने ही कराया सारों काम। इससे पहले भी मैं जाना चाहूँ, आज से आज तक 1980 से लेकर आज तक खंडेला में छोटी से छोटी सौगात से लेके बड़ी से बड़ी सौगात महादेव सिंह जी खंडेला ने दी है। एक विधायक बनने के बाद उसका विरोध हो जाता है, लेकिन इनके पास तो लोगों का प्यार है जो उजूम रहा है, उमड़ रहा है। आखिर ये संकेत क्या है? इस बार हम खंडेला की बात करें तो ये प्यार प्रेम है, इनको कहां तक लेके जाएगा ये तो आने वाला भविष्य बताएगा।